इस किस्सा बलिदान को शुरू करने के पहले मैं हमारे श्रद्धेय फादर फुलजेंस सोरेन को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारा भावभीनी सपनों से स्वागत किया, परिचय दिया और इस किस्सा बलिदान को शुरू करने के लिए उन्होंने विनती किया। तो सब कुछ में आज का यह दिन हम प्रत्येक के लिए प्रभु की कृपा का और अनुग्रह का एक विशेष दिन है। आज के इस दिन में आप जो 104 बच्चे बच्चियां हैं, आज आप दृढ़करण संस्कार पाएंगे और आत्मा को अपने जीवन में, अपने हृदय में ग्रहण करेंगे और इसमें तब यह दिन हम प्रत्येक के लिए ईश्वरीय आशीष और कृपा का दिन है। तो आइए हम इस किस्सा बलिदान को बड़े भक्ति के साथ में हम शुरू करें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सच्चर्या आप सबों को प्राप्त हो। श्रद्धेय फादर फुलजेंस सोरेन, हमारे सेंट थॉमस पल्ली के पल्ली पुरोहित, फादर बिलान कुचुल, हमारे सहायक पल्ली पुरोहित, फादर नवीन जो आज के इस दिन को कैमरा में कैप्चर कर रहे हैं, फादर ओहमा जो हमारे बगल में है, हमारे मेहमान हैं, जम्मू कश्मीर में कार्यरत है, फादर फुलजेंस बड़ा जो फ्रांस में थे और फिर अब वे हमारे जलपाईगुड़ी लौट आए हैं, फादर प्रीतम जो मेरे अर्थात बिशप के सेक्रेटरी हैं और उपस्थित हमारी धाम बहनें मैक्सिमा कैथेड्रा, सिस्टर मोडेस्टा और सिस्टर प्रबिला, हमारे इस पल्ली के सभी माता पिता, भाई और बहनों और विशेष रूप से हमारे पंच प्रचारक, युवा संघ के सभी जो हमारे युवा नेत्री और संचालक है, हमारे कैथोलिक सभा के जो हमारे कैथोलिक सभा के सभापति हैं, संचालक हैं, महिला संघ के हमारी माताएं जो महिला संघ से जुड़कर वे इस महिला संघ का संचालन करती है, और प्यारे बच्चे और बच्चियों, पुत्र और पुत्रियों, आज यह दिन आपका दिन है, आपका दिन है और हमारे लिए यह बहुत ही खुशी का दिन है। हम प्रत्येक के लिए खुशी का दिन है क्योंकि आज के इस दिन में आप प्रभु ईश्वर से आज पवित्र आत्मा का वरदान पाएंगे। यही हमारे जीवन में ईश्वरीय आशीष और कृपा का स्रोत है। पवित्र आत्मा ही हमें अपना जो ख्रिस्त जीवन है, विश्वास है, भक्ति है, उस विश्वास और भक्ति के मार्ग को बल देता है, प्रशस्त करता है। तो आइए आज के इस दिन को जो ईश्वर की ओर से एक महान आशीर्वाद का दिन है, कृपा का दिन है, इसमें योग रीति से भाग लेने के लिए आइए हम अपने दिल की जांच करें और अपने हृदय में जो भी छोटे बड़े दुर्बलताएं हैं, पाप हैं, इन सभी पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे ताकि हम योग रीति से इस मिसा बलिदान में भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से बहुत पाप किया है। इसलिए मैं युक्त मरियम से सब संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ
कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सरस्वती मां परमेश्वर हम लोग पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। दया कर
सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरा पवित्र आत्मा हम लोगों में निवास करे और हमें अपनी महिमा का उत्तम मंदिर बनाए। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जी के और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी इस्राएल का ग्रंथ। यिसै के दर से एक नया टहनी निकलेगी, जिसके दर से एक अंगूर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, स्मृति तथा धैर्य का आत्मा, आज्ञा तथा ईश्वर भक्ति का आत्मा। वह प्रभु का रजा रखेगा। वह ना तो जैसे तैसे न्याय करेगा और ना सुनी सुनाई के अनुसार निर्णय देगा। वह न्यायपूर्वक दीन दुखियों को मामलों पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर देश के दरिद्रों को न्याय दिलाएगा। यह प्रभु की वाणी है। पाठ का मूल वाक्य। यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएंगे। आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को पूरा नहीं करेंगे। शरीर तो आत्मा के विरोध की इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरोध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए आप जो चाहते हैं वही नहीं कर पाते हैं। आत्मा का फल यह है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दृढ़ता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। जो लोग यीशु मसीह के हैं उन्होंने वासनाओं तथा अभिलाषाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएंगे। यह प्रभु की वाणी है।
सत्य का आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 14 पद संख्याएं 15 से 17 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा तो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उससे ना तो देखता और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आदरणीय पुरोहित भाईगण, रामबाने, माता पिता और आज के इस दिन में दीर्घकरण संस्कार ग्रहण करने वाले मेरे पुत्र और पुत्रियों, सचमुच में आज का यह दिन हम प्रत्येक के लिए ईश्वरीय आशीष और कृपा का दिन है। आप सबों के लिए जो आज दीर्घकरण संस्कार ग्रहण करेंगी, आज दीर्घकरण संस्कार के द्वारा आप पवित्र आत्मा को अपने हृदय में ग्रहण करेंगे। तो आज ये तीनों पाठ में हम लोग ने सुना, तीनों पाठ में पवित्र आत्माओं के बारे में वर्णन किया गया है। इस तीनों पाठ के जो हमने मन सुन ली, तीनों पाठ में पवित्र आत्मा जे ईश्वर कर दान के जे पवित्र त्रित्व कर तीसरा व्यक्ति लिखे एक बारे में हमने मन के समझाए जाए, हमने मन के बताए जाए। तो पहला पाठ जे नबी ईसायास कर ग्रंथ से लेवल जाए। आज का पहला पाठ जो नबी ईसायास के ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में नबी जो ईश्वर का नबी है, ईश्वर के नाम पर वह ईश्वर का वचन को लोगों के लिए सुनाता है। आज ईश्वर उनके मुख से हमें समझाता है, हमें बतलाता है कि ईश्वर प्रभु जो इस दुनिया में आएंगे, यस्से के धड़ से कहा गया है ना। यस्से कौन है? यस्से के धड़ से एक टहनी निकलेगी, अर्थात यस्से कौन है? दाऊद का पिता है, दाऊद का पिता। और यस्से का धड़ कहने का मतलब उनकी संतान, अर्थात प्रभु यीशु ख्रिस्त जो यस्से के वंश से, जो दाऊद के घराने से जन्म लेंगे, वह कैसा व्यक्ति होगा? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, उस पर प्रभु की आत्मा छाई रहेगी। तो सबसे बड़ी बात हम लोगों को समझाया गया है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जो हमारी मुक्ति के लिए, मानव मुक्ति के लिए, पाप हमें दुनिया को पाप से बचाने के लिए, पाप को हरण करने के लिए, पाप से हमें मुक्ति देने के लिए, वे स्वयं जो ईश्वर के दूसरे व्यक्ति हैं, पुत्र परमेश्वर हैं, वे मनुष्य बनते हैं, मानव स्वभाव धारण करते हैं
और पवित्र आत्मा की शक्ति से वे माता मरियम के कोख में वे गर्भ धारण करते हैं और तब माता मरियम के कोख से जन्म लेते हैं। तो वही प्रभु यीशु ख्रिस्त जो मुक्तिदाता है, उनके बारे में कहा गया है कि किस प्रकार से वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। और इसलिए तब हमारे लिए भी प्रभु यीशु ख्रिस्त क्या है, एक विशेष चिन्ह है कि हमें भी प्रभु के समान जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, वैसा ही हमें भी पवित्र आत्मा से पूर्ण होना चाहिए। प्रभु इस दुनिया में एक विशेष योजना को पूरा करने के लिए आए। वह योजना कैसी योजना रही, कौन सी योजना थी जिसको पूरा करने के लिए प्रभु परमेश्वर अर्थात पवित्र त्रित्व का दूसरा व्यक्ति मानव बने, हमारे समान इंसान बने। क्या योजना थी ये? कोई बता सकती है? कोई बताएगा क्या योजना था? मुक्ति की योजना है ना। प्रभु इस दुनिया में आए क्योंकि इस दुनिया में हमारे आदि माता पिता, कौन है हमारे आदि माता पिता? आदम और हेवा। आदम और हेवा के चलते इस दुनिया में क्या आया? पाप आया, मृत्यु आया। हम ईश्वर से पाप के चलते एकदम दूर हो गए। हमारा जो रिश्ता ईश्वर के साथ था वो क्या हो गया? हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। हमारे बीच में एक क्या हो गया? एक खाई हो गया, दरार हो गया। और इसलिए तब ईश्वर भी हमसे दूर हो गया, स्वर्ग भी हमसे दूर हो गया, सारे इंसान से दूर हो गया। तो वही पाप का नाश करने के लिए, हमें पाप से बचाने के लिए, पाप से मुक्ति देने के लिए, ईश्वर से जोड़ने के लिए, स्वर्ग को और हमें पुनः देने के लिए प्रभु इस दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं और अपने क्रूस मरण के द्वारा, तो क्रूस मरण है ना, यीशु को क्या करना पड़ा? अपना जीवन क्रूस पर न्यौछावर करना पड़ा। तो ये प्रभु का कहेंगे हमारे लिए, मानव के लिए महान क्या है? प्रेम का चिन्ह है। उसके इस क्रूस बलिदान के बिना हम लोगों को मुक्ति नहीं मिलती, हम लोग ईश्वर को देख नहीं पाते। तो थोड़ा सा हम लोग चिंतन करेंगे, है ना, चिंतन करेंगे आज पवित्र आत्मा यीशु और पवित्र आत्मा पर। तो जब इस दुनिया में हमारे आदि माता पिता आदम और हेवा पाप नहीं किए थे ना, तो वे आदन वाटिका में, उनको आदन वाटिका में रखा गया है ना। आदन वाटिका में, आदन वाटिका क्या का चिन्ह था? वो स्वर्ग का चिन्ह था, है ना। इस दुनिया में स्वर्ग की उपस्थिति को दर्शाता था, है ना। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग क्या है? उसको ग्रीक भाषा में कहते हैं ना बसिलेया तुथेयो, और हिब्रू भाषा में, यीशु की भाषा में कहते हैं मलकुत अदोनाई एलोहिम। कहने का मतलब हमारी भाषा में स्वर्ग वह स्थान है जहाँ ईश्वर है। जहाँ ईश्वर है वहाँ क्या है? जहाँ ईश्वर है वहाँ कौन है? क्या है? स्वर्ग है। अर्थात जहाँ ईश्वर है वहाँ स्वर्ग है, जहाँ प्रभु है वहाँ क्या है? स्वर्ग है। और इसलिए तब आदम वाटिका भी वहाँ पर प्रभु था, ईश्वर था, और इसलिए तब आदम और हेवा वहाँ पर उन्होंने इस स्थान में उनको रखा था। वे स्वर्ग में कहेंगे, स्वर्ग में कौन रहते हैं अभी? दूत और संत लोग ना। और इस दुनिया में हम कौन है? मानव, इंसान, है ना। उस समय आदम वाटिका में आदम और हेवा अपनी आंखों से किनको देखते थे? किनको देखते थे? ईश्वर को देख सकते थे, है ना। अपनी आंखों से ईश्वर को देख सकते थे। वे उनसे क्या कर सकते थे? मैं जैसे आप लोगों से बात कर रहा हूँ, उपदेश दे रहा हूँ, है ना, ऐसे ही वे ईश्वर के साथ में
बातचीत कर सकते थे, है ना। एक तो देख सकते थे, दूसरा बातचीत कर सकते थे, तीसरा उनका संबंध प्रभु ईश्वर के साथ में एक मधुर संबंध था, सामंजस्य का संबंध था, पवित्रता का जीवन था, है ना। प्रभु ईश्वर के साथ में आदम और हवा का जीवन कैसा जीवन था? सामंजस्य का, है ना। उसमें कोई पाप नहीं था, उनमें कोई पाप नहीं था, वे निर्दोष थे, पवित्र थे, ईश्वर के समान पवित्र थे। क्योंकि ईश्वर कैसा ईश्वर है? पवित्रता का ईश्वर है, उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन हम बाद में देखते हैं शैतान उनके खुशी से, उसके खुशी इस हालत है ना, खुशी उनमें खुशी था, शांति था, ईश्वर के साथ मधुर संबंध था। इसको देख के कौन ईर्ष्या करता है? शैतान। और तब उनको फुसलाता है, और तब उनको फुसला करके ईश्वर ने जो उनको आज्ञा दिया था कि तुम लोग इस आदम वाटिका में जो पेड़ है ज्ञान का, वर्जित फल, उसको मत खाना, अगर उसको खाओगे तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे, ऐसा कहा है ना। लेकिन शैतान उनको कहता है कि अगर खाओगे तो क्या हो जाओगे? ईश्वर के समान हो जाओगे। ठग दिया ना। तो उनके बहकावे से वे उस फल को खाते हैं जो वर्जित फल था, जिसको ईश्वर ने खाने से मना किया था, उसको खाते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है? अब वे जानते हैं खाने के बाद में वो कैसे हैं? नंगे हैं, बिना है ना, नंगे हैं। और दूसरा परिणाम क्या होता है? उनको लाज लगती है, शर्म आती है, और अपने को छिपाने के लिए क्या करते हैं? पेड़ का ये जो पत्ती है उससे कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा से, है ना, उससे अपने तन को ढांकते हैं, पेड़ के पीछे हो जाते हैं। और ईश्वर पुकारता है, आदम आदम, हेवा कहाँ पर हो तुम? अब क्या जवाब देता है? क्या जवाब? हे प्रभु, हम लोगों को आपसे डर लग रहा है। और ईश्वर कहता है, क्या तुमने जिस पेड़ का फल खाने से मना किया, क्या तुमने उसको खाया? और वहाँ पर दोषारोपण शुरू होता है ना। आदम कहता है, तुमने हेवा को बनाया, मुझे दिया, हेवा ने मुझको फल दिया और मैं खा गया। और हेवा क्या कहती है? सांप ने मुझे दिया और मैं उसके बहकावे में आके खा गया। तो कोई अपना जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को कोई उसको स्वीकारना नहीं चाहता है ना। बहुत बार ऐसा होता है। जो भी हो, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं जो बताना चाह रहा था वो है कि पाप के चलते ही यहाँ जो स्वार्थ था, दुनिया जो स्वार्थ का चिन्ह था, जहाँ प्रभु है वहाँ स्वर्ग है। अब प्रभु तो हमेशा के लिए क्या हो गया? पाप के चलते क्या हो गया? दूर हो गया, है ना। क्योंकि उनके बीच में एक भाई पैदा हो गया पाप का, है ना। इसके चलते, क्योंकि ईश्वर पवित्रता का ईश्वर है, जहाँ पाप रहेगा वहाँ कैसे ईश्वर रहेगा, है ना। इसलिए तब पाप के चलते ही तब ईश्वर दूर हो गया। अब ईश्वर की योजना हमारे लिए कितना प्रेम है ईश्वर का, है ना। वो हमें पाप से बचाने के लिए उसी समय प्रतिज्ञा किया आदम और हवा को। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में ना, वह शैतान को कहता है, मैं तुम्हारे बीच में और नारी के बीच में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। ये नारी कौन है? माता मरियम है। ये नारी कौन है? माता मरियम। और नारी का वंश कौन है? यीशु मसीह, है ना। यीशु मसीह मुक्तिदाता। तो शैतान को कहता है, मैं तुम्हारे बीच में और नारी के बीच में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे वंश और नारी के वंश में, नारी से जो जन्म लेंगे वह क्या करेगा? तुम्हारा सिर क्या करेगा? कुचल देगा। तो जो माता मरियम का मूर्ति है ना, बहुत बार उसमें दिखाया गया शैतान को ना चलते हुए। थोड़ा सा उसमें यीशु कौन को चलता है? शैतान का सिर
कौन चलता है? प्रभु यीशु मुक्तिदाता, लेकिन जरूर माता मरियम के माध्यम से। कहने का मतलब उनके, क्योंकि माता मरियम की कोख से कौन जन्म दिया? यीशु, है ना। तो वहाँ हम लोग देखते हैं। तो मैं और एक बार थोड़ा सा इसको हम लोग समझेंगे कि पाप कैसा कर देता है ना। पाप क्या कर देता है? मनुष्य को दूर कर देता है ईश्वर से, है ना। और मनुष्य में क्या आता है? मरण, है ना। और तीसरा कारण की पाप के चलते स्वर्ग भी क्या हो गया? दूर हो गया। अब यीशु आए इस दुनिया में और उसने क्या किया? हमें पाप से, शैतान से और एक प्रकार से आध्यात्मिक मरण से, है ना, आध्यात्मिक जो शारीरिक मरण से, उनसे हम लोगों को ईश्वर ने उसका परिणाम हमेशा रखा, है ना। लेकिन जो पाप का मरण, पाप के द्वारा जो मरण आता है, आध्यात्मिक मरण, उसके द्वारा क्या हम लोग ईश्वर के पास नहीं पहुंच पाते, स्वर्ग नहीं पहुंच पाते। लेकिन प्रभु के इस क्रूस बलिदान के माध्यम से प्रभु ने हमें स्वर्ग जाने की क्या कर दिया? योग्य बना दिया, है ना। अब हम सभी कोई प्रभु के द्वारा, प्रभु के इस मुक्ति के फल के द्वारा हम लोग कहाँ जा पाएंगे? स्वर्ग जा पाएंगे, अनंत जीवन पाने के लिए। तो इस समय हमारे लिए कैसा जीवन जीना चाहिए? आज का दूसरा पाठ कहता है ना, हमारे जीवन में दो प्रकार का जीवन है, शारीरिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन। शारीरिक जीवन हम लोग देखते हैं प्रभु ईश्वर, पिता ईश्वर कहेंगे, है ना। जो कुछ भी यहाँ ईश्वर सब कुछ को सृष्टि किया, है ना, सब कुछ को बनाया। उस समय देखिए ईश्वर की योजना अलग थी, है ना। हमारे लिए ईश्वर चाहते थे कि हम हमेशा इस दुनिया में प्रभु के साथ रहे, ईश्वर के साथ रहे, अपना जीवन शांति के साथ हम लोग इस जीवन में जिए। और तब प्रभु की योजना के आधार पर उसका जो योजना था उसके साथ का जीवन था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तब मनुष्य पाप किया और मनुष्य के पाप के चलते तक मनुष्य दूर हो गया। तो आज पुनः तब उसको इस प्रकार की परिस्थिति से ईश्वर ने हमें क्या किया है? मुक्ति दिया है ना। लेकिन पाप का जो फल है मनुष्य के लिए, है ना, मनुष्य मरता है, इससे ईश्वर ने हमें मुक्ति नहीं दिया, है ना। पाप का फल क्या है? मृत्यु। उससे हम लोगों को मुक्ति दे दिया। हम इस दुनिया में हमेशा रहेंगे, हमेशा जिएंगे नहीं। हो सकता है 100 साल, हो सकता है 130 साल, हो सकता है 60 साल, है ना। तो ये तो कहेंगे पवित्र बाइबल बतलाता है कि मनुष्य का पाप के चलते मनुष्य का जीवन क्या हो गया? छोटा हो गया। जो अनंत जीवन होता वो नहीं मिला। लेकिन आत्मा का जीवन, आत्मा का जीवन प्रभु ने हमें कैसा जीवन दिया है? अपने क्रूस बलिदान के माध्यम से उन्होंने नया जीवन, आत्मा का जीवन, आत्मा। आज आप लोग क्या पाएंगे? पवित्र आत्मा को। तो इसलिए तब यही पवित्र आत्मा के माध्यम से ही केवल हम लोगों को क्या मिलेगी? अनंत जीवन, स्वर्ग का जीवन हम लोगों को मिलेगा। तो इसलिए तब आज आप सभी जो 104 आप बालक बालिका है, पुत्र पुत्रियां हैं, आज आप लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण करेंगे। आज के सुसमाचार में भी संत यूहन्ना इसी बात को बतलाता है। जब मैं पिता के पास जाऊंगा, है ना, मरने के बाद, तो अपने यीशु क्रिस्त मरने के बाद में तीसरे दिन जीव थे कि नहीं? जीव के, है ना। और उसके बाद में 40 दिन के बाद में कहाँ गए? स्वर्ग गए। और 50वें दिन में क्या किए? पवित्र आत्मा को अपने चेलों पर, माता मरियम पर उन्होंने भेजा। और उसी बात का प्रतिज्ञा वे कर रहे हैं कि जब मैं पिता के पास जाऊंगा तो पिता के पास से, स्वर्ग से मैं तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? पवित्र आत्मा, जो दूसरा सहायक है। क्यों उसको दूसरा सहायक कहते हैं? क्योंकि स्वयं प्रभु कौन है? पहला सहायक, हमारे मुक्ति को देने वाले पहला सहायक। दूसरा सहायक कौन है?
पवित्र आत्मा। और इसलिए कहते हैं जब मैं पिता के पास जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा, तो स्वर्ग से मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा जो दूसरा सहायक है उसको भेजूंगा और वह तुम्हें मेरी शिक्षा पर, प्रभु ने इस दुनिया में आके हमें पवित्रता का शिक्षा, स्वर्ग राज्य में जाने की शिक्षा उन्होंने हमें दी है। तो उसी शिक्षा पर जाने के लिए हम लोगों का मार्ग वो क्या करेंगे, प्रशस्त करेंगे, हमें दिखलाएंगे। कौन? पवित्र आत्मा। तो इसलिए तब हम लोगों के ख्रिस्तीय जीवन में ये हमारा, मैंने कहा 2 प्रकार का जीवन है। एक तो शरीर का जीवन, लेकिन शरीर का जीवन हमेशा नहीं रहेगा, है ना। शरीर का जीवन जीने के लिए हम लोग को क्या जरूरत है? भोजन, पानी, रोटी, कपड़ा, है ना, ये सब जरूरत है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी हम लोग मात्र शारीरिक जीवन जिएंगे तो स्वर्ग जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। और इसलिए तब स्वर्ग जाने के लिए तो हम लोगों के जीवन में क्या जरूरत है? पवित्र आत्मा। और इसलिए तब जो दुनियाई है, जो दुनिया में लोग हैं, वो स्वर्ग जा पाएंगे अगर उनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, तो वे स्वर्ग जाने में असफल रहेंगे। क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए तो ईश्वरीय कृपा अर्थात पवित्र आत्मा का दान हमें मिलना है। बिना पवित्र आत्मा के दान के कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता है। तो इसलिए तब प्यारे पुत्र और पुत्रियों, स्नान संस्कार में हमने क्या पाया है? पवित्र आत्मा को पाया। और आज दृढ़करण संस्कार में पुनः हम लोग क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा को हम लोग पा रहे हैं दान स्वरूप। और तब इस प्रकार से हम अपने ख्रिस्तीय जीवन में हम स्नान के द्वारा क्या हो गए? ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन गए। यीशु ख्रिस्त का जो पवित्र रहस्यमय शरीर है उसके अंग बन गए, है ना। कलीसिया क्या है? प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र रहस्यमय शरीर है। और हम सभी को जो बपतिस्मा लिए हैं, हम लोग क्या बन गए हैं? इसी प्रभु यीशु ख्रिस्त के पवित्र रहस्यमय शरीर के अंग बन गए हैं। तो आज हम आप लोग जो ये दृढ़करण संस्कार पाएंगे, आप ख्रिस्तीय विश्वास में, प्रभु प्रेम में, प्रभु भक्ति में, उसमें जीने के लिए आप बल पाएंगे और मजबूती पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और विशेष रूप से मेरे प्यारे पुत्र और पुत्रियों, प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं, पेंतेकोस्त के दिन प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुसार प्रेरितों ने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। उन्होंने यह अधिकार ये प्राप्त किया कि दूसरों को पवित्र आत्मा प्रदान कर बपतिस्मा का कार्य पूर्ण करें। जब संत पौलुस ने नवशिष्यों पर अपने हाथ रखे, पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और उनको वाक वरदान दिया और वे विभिन्न भाषाएं बोलने लगे। वही अधिकार प्रेरितों के सब उत्तराधिकारी धर्माध्यक्षों को प्राप्त है। वे स्वयं अथवा पुरोहितों के द्वारा नवशिष्यों को पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं। आजकल कलीसिया में वाक वरदान की आवश्यकता नहीं है। हमारा पक्का विश्वास है कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय में ईश्वर का प्रेम भर देता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जो दृढ़करण संस्कार आप ग्रहण करने वाले हैं, वह एक ऐसा चिन्ह है जिससे आप क्रिस्त के अनुरूप और कलीसिया के सुयोग्य सदस्य बन सकेंगे। क्रिस्त के शरीर और ईश्वर की प्रजा पावन कलीसिया को पवित्र आत्मा भिन्न भिन्न वरदान देता है। इन दोनों के प्रभाव से वही पवित्र आत्मा एकता और प्रेम में इस शरीर का निर्माण करता है। इसलिए आप कलीसिया के जीवन सदस्य हैं। जैसा क्रिस्त सेवा कराने नहीं, सेवा करने आए थे, वैसे ही आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सबकी सेवा में अपने को समर्पित कर दें। बपतिस्मा के दिन आपके माता पिता और धर्म माता पिताओं ने कलीसिया का विश्वास प्रकट किया था। अब परम पावन आत्मा को उचित रीति से ग्रहण करने के लिए आप लोग वही विश्वास घोषित करें। अभी हम लोग
अपना बपतिस्मा की प्रतिज्ञा को दोहराएंगे और आप मेरे सभी सवाल के बाद में आप उत्तर देंगे। क्या आप लोग शैतान का और उसके सभी कार्यों और प्रपंचों का परित्याग करते हैं? क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या आप लोग यीशु ख्रीस्त पर, जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान हैं, विश्वास करते हैं? क्या आप लोग प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा पर, जो दृढ़करण संस्कार में आपको विशेष रूप से दिया जाएगा, जैसे पेंतकोस्त के दिन वह प्रेरितों को दिया गया था, विश्वास करते हैं? क्या आप लोग पवित्र कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? यही हमारा विश्वास है, यही कलीसिया का विश्वास है। इसे हम अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में सब ईमान स्वीकार करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, पुत्र और पुत्रियों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इन सभी पोष्य पुत्र पुत्रियों पर पवित्र आत्मा भेजने की कृपा करें। इन्होंने बपतिस्मा द्वारा अनंत जीवन के लिए नव जन्म प्राप्त किया है। अपने अनगिनत वरदानों द्वारा पवित्र आत्मा इन्हें सुदृढ़ करे और अपने अभ्यांजन द्वारा इन्हें ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के अनुरूप बना दे। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पिता, सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने जल और पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इन सेवक सेवकाओं को नव जीवन देकर इन्हें पाप की दासता से मुक्त किया है। इन पर पवित्र आत्मा को भेज दे, जो इनकी सहायता और पथ प्रदर्शन करे। हे पिता, इन्हें पवित्र आत्मा के सातों वरदान देने की कृपा कर। प्रज्ञा और विवेक का दान, परामर्श और दृढ़ता का दान, ज्ञान और धर्मनिष्ठा का दान तथा श्रद्धापूर्वक भाई का दान, यही हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। Hare
शुद्ध पुत्रों से प्रार्थना करें जिन्हें पवित्र आत्मा ने विश्वास में पक्का किया है। ये धर्म और प्रेम में सुदृढ़ होकर अपने चाल चलन से क्रिस्त का प्रचार करें। हम प्रत्येक प्रार्थना की बात करेंगे। सुनिए पिता विनय हमारी, सुनिए पिता। आज हम उन सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करें जो निर्करण संस्कार ले रहे हैं। पिता ईश्वर उन्हें पवित्र आत्मा के सातों वरदान एवं फल से भर दे, जिससे वे विश्वास में ढेर बढ़े रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। सुनिए पिता विनय हमारी, सुनिए पिता, सुनिए पिता विनय हमारी, सुनिए पिता। आज हम हमारे सभी माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें जो बगानों में तथा अन्य जगहों में काम कर रहे हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सुनिए पिता विनय हमारी, सुनिए पिता, सुनिए पिता विनय हमारी, सुनिए पिता। आज हम बिशप फकियानों के लिए प्रार्थना करें। पिता ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे ताकि वे कलीसिया को अच्छी तरह से चला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सुनिए पिता विनय हमारी, सुनिए पिता, सुनिए पिता विनय हमारी, सुनिए पिता। आज हम हमारे सभी पुरोहित एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे ताकि वे लोगों की सेवा भली भांति कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सुनिए पिता विनय हमारी, सुनिए पिता, सुनिए पिता विनय हमारी, सुनिए पिता। आज हम हमारे माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें जो बगानों तथा अन्य जगहों में काम कर रहे हैं। उनमें पिता ईश्वर की आशीष बनी रहे ताकि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सुनिए पिता विनय हमारी, सुनिए पिता, सुनिए पिता विनय हमारी, सुनिए पिता। आज हम बीमार से पीड़ित एवं बुढ़ापे से लाचार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर उन्हें चंगाई प्राप्त करे जिससे वे जल्द से जल्द ठीक हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। तूने अपने प्रेम को पवित्र आत्मा प्रदान किया और ऐसी योजना बनाई है कि उनके उत्तराधिकारी अन्य विश्वासों को भी पवित्र आत्मा प्रदान करें। हमें ऐसी कृपा दे कि सुसमाचार के प्रथम प्रचार द्वारा जो कार्य की संतान किए विश्वास के धर्म में उनका निरंतर विकास होता रहे। हम यह मानते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। सब कुछ तो है तेरे पास।
पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति का निर्माण करिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र का खिलाफ करिए। आपके हाथों से हमारे दास स्वीकार करें। हे प्रभु अपने भक्तों की प्रार्थना दयापूर्वक सुन ले। अपने मुक्ति कार्य द्वारा तेरे पुत्र ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। इस बलिदान में भाग लेकर हम अधिकाधिक उन्हीं के अनुरूप बनते जाए और उत्साह पूर्वक उनका साक्ष्य देते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने को परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें कि स्वर्ग में आरोहित होकर तेरे दाहिने विराजमान है। इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तेरे पुत्र पुत्रों पर पवित्र आत्मा को भेज दिया। इस कारण हम समस्त दलों के साथ मिलकर अनंतकाल तक सदापूर्वक तेरा स्तुतिगान करते हैं। क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्बल बढ़ती चढ़ता है। इसलिए हे प्रभु हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे उपकारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। इस रात को यीशु से चासे मृत्यु के लिए सौंपेंगे
ली, तुझे धन्यवाद किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। भोजन के बाद उन्होंने कटोरा दिया, तुझे धन्यवाद किया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे दो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवी का व्यवस्थान कर जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। और स्वर्गवाहन का सुमिरन करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोड़ते हैं। धन्य स्वरूप तुझे यह जीवन और पावन बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलिसिया की भेंट पर दया दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर और एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहास और मुझे चाहे। आदिशा की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य तेरे धन्य प्रेतों तथा शहीदों और सब संतों के साथ में भी उनके स्वर्ग आनंद का सहभागी बनाए। हमें दिन की सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। हमारे सेवक संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष वर्ग, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा करो। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की आत्माएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से प्रभावित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वैसा कहीं भी हों अपने साथ एक बना दे। हमारे अनेक माता पिता भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए सब सिखा चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक स्थित होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी सुल्तान प्राप्त होते हैं। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इनके साथ में शक्तिमान का ईश्वर उनका आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाया है। शांति प्रदान कर हम तेरी जैसा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे।
संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु खोज में यहाँ इस समय बुलाए गए हैं। के साथ हो। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। उसने जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोगों को नया जीवन दिया है और अपनी दत्तक संतान बना दिया है।
वह आपको अपने प्रीति सुलभ प्रेम के योग्य बनाए रखे। ईश्वर का इकलौता पुत्र आपको आशीर्वाद प्रदान करे। उसने वचन दिया है कि सत्य का आत्मा कलीसिया में विद्यमान बनेगा। वह शक्ति दे कि आप लोग दृढ़तापूर्वक सच्चे विश्वास की घोषणा कर सके। पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। उसी ने शिष्यों का हृदय अपनी प्रेमात्मिक से प्रज्वलित किया था। वह आप सबों को पापों से मुक्त करके ईश्वरीय आनंद के राज्य में पहुंचा दे। जब शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आप सभी ईश्वर शांति में निवास करें।